आते हैं आज हम कक्षा 12वीं की प्रश्नावली 3.2 के पार्ट नंबर 5 पर, जिसमें हम प्रश्न 15वें से स्टार्ट कर रहे हैं। 15वां प्रश्न है हमारा a बराबर एक अवयव आपको दिया गया है, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। a स्क्वायर है यानी कि a स्क्वायर का मतलब होता है a गुणित a, यानी कि इस वाले अवयव का स्वयं में गुणा हमें करना है। पंक्ति लेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 दूनी 4, 2 का 0 में 0 और 2 1 का 1 में तो 1, ये हो गया 4 0 1 है ना। प्लस लगाकर लिखते हैं। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का 0 में किया तो 0, 0 का 1 में किया तो 0, 1 का माइनस 1 में किया तो माइनस है, 0 0 माइनस। फिर 2 का 1 में किया, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 का 1 में किया, 2 एकम 2, 0 का 3 में किया 0, 1 का 0 में किया तो भी 0, 2 प्लस 0 प्लस 0। इस प्रकार से पहली पंक्ति के साथ हमने पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरे स्तंभ का गुणा करके इस क्रम में लिख दिया। फिर दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति के साथ पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ लेंगे और 3 जगह फिलअप करेंगे। फिर तीसरी पंक्ति लेंगे, तीसरी पंक्ति के साथ पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ लेकर ये 3 जगह फिलअप करेंगे। क्या आंसर आएगा? 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, ये हमारा a स्क्वायर का मान हमें प्राप्त हो गया है। जबकि प्रश्न में क्या दिया गया है कि a स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6i का मान निकालिए, तो a स्क्वायर का मान मैंने सीधा यहां से रख दिया। माइनस 5 a की जगह मैंने फिर से इसी अवयव को रख दिया, और i यानी होता है आइडेंटिटी यानी कि तत्समक अवयव यहाँ पर आपको लिखना है, जो क्या है 1 1 1। विकर्ण के रूप में क्या होने चाहिए 1 1 1, बाकी सारी जगह क्या होता है 0। तत्समक अवयव है, अवयव है हमारा। अब इसमें हम क्या करेंगे, सीधे से सोल्व कर रहा हूं मैं इसको। 5 ऐसा का ऐसा ही, 5 दूनी 10 यानी कि माइनस का 10। तीनों में से हमें अवयव लेकर जोड़ने हैं या घटाने हैं। इसमें घटाव का चिन्ह है तो घटाव के चिन्ह लगे हैं, देखिए सब जगह पर बीच में। और अगर लास्ट में जोड़ का चिन्ह है तो मैंने जोड़ का चिन्ह लगाया। देखिए पहला अवयव 5 यहां से लिखा, 5 दूनी 10 माइनस का 10 यहां से लिखा, 6 कम 6 यहां से लिख दिए। सबके मैंने पहले अवयव अपन ने यहां से ले लिए गुणा करके। दूसरा अवयव मैंने -1 यहां से लिया, -5 का 0 में गुणा कर दिया तो 0 ही बचा। 6 का 0 में गुणा करूंगा तो 0 ही आएगा, यानी कि -1 -0 प्लस 0। ठीक है, फिर देखते हैं 2 ऐसा का ऐसा ही, तीसरी जगह तीसरा सबका अपन अवयव लेंगे। तो इसका तीसरा लिया तो -2 हो गया, 5 कम 5 यानी कि माइनस का 5 हो गया, और इसका क्या हो गया 0, क्योंकि 6 का 0 में गुणा करूंगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ की पूर्ति करते हैं, यहां से तो 9 आ गया, 5 दूनी 10 माइनस का 10 हो गया, और 6 का 0 में किया तो 0 हो गया। फिर -2 मैंने यहां से लिख दिया, 5 का 5 यानी कि माइनस का 5, और 6 का 1 में गुणा किया तो प्लस का 6। ठीक है, इस प्रकार से मैंने तीनों में से अवयव उठाकर उनको माइनस प्लस किए, और इस प्रकार का एक मेरा नया अवयव मैंने बनाया। तो हम देखेंगे कि 5 -10 और प्लस 6, तो 6 और 5 11, 11 में से 10 गए तो 1 बचे। -1 ऐसा का ऐसा ही, 2 में से 5 गए तो माइनस के 3, 9 में से 10 गए तो माइनस के 1, -2 और -5 -7, और -7 में प्लस 6 किया तो -1। 15 में से 5 गए तो माइनस के 10, क्योंकि माइनस के 15 बढ़े, यहाँ माइनस का 5 ऐसा का ऐसा ही। 5 में से 1 गया तो 4 बचा, और 6 में से 2 गए तो 4 बचे। इस प्रकार से हमारे a स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6i का मान क्या रहा, इस प्रकार का एक नया अवयव हमें प्राप्त हुआ। आते हैं अगले प्रश्न पर, 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां सवाल भी हमारा 15वें सवाल के जैसा ही है। 16वां सवाल है ना, पिछला हमने 15वां सवाल किया, उसी प्रकार का 16वां सवाल है। अब क्या है, थोड़ी समीकरण थोड़ी बड़ी दे दी गई है, a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू 0। इसके बराबर क्या मतलब, इस समीकरण के बराबर हमें क्या लेकर आना है, 0 हमें प्रूफ करना है। लेकिन उसके लिए हमें क्या a³ निकालना पड़ेगा। a हमें दे रखा है, हमें a³ निकालना है। सबसे पहले हम a गुणित a करेंगे, क्या देखेंगे
ए स्क्वायर भी निकालना है, ए तो हमें दे रखा है, ए स्क्वायर भी निकालना है, ए क्यूब भी निकालना है। तो पहले ए और ए का गुणा करेंगे, दोनों अवयव का मैंने गुणा किया, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ का मान यहाँ, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का मान यहाँ, और पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का मान यहाँ। मैंने दोनों इनका गुणा किया और यह आंसर निकाला 508 2 4 5 8 0 13। ये मेरा आंसर आया, ए स्क्वायर का मान निकल गया। जो ए स्क्वायर का मान आया, अब मैं निकालूंगा ए क्यूब, ए स्क्वायर भी चाहिए था, अब मैं ए क्यूब निकालूंगा, तो ए स्क्वायर के मान में मैंने ए का गुणा और कर दिया, तो ये तो लिख दिया मैंने ए स्क्वायर का मान, और उसी के साथ किसका गुणा करना था मुझे, ए का, यानी कि एक ए का गुणा और कर दिया। तो क्या आंसर आया मेरा 21 0 34 12 8 23 34 0 55। इसमें मैंने पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, उसको यहाँ लिखा, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, उसको यहाँ लिखा, और पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में, इसको यहाँ लिखा। ठीक है, ए स्क्वायर का मान आ गया, ए क्यूब का मान आ गया। अब मुझे जो सिद्ध करना था, मैंने उसकी एलएचएस साइड ली, ए क्यूब का मान यहाँ लिखा, माइनस 6 ए स्क्वायर का मान मैंने यहां से लिखा, प्लस 7 ए मुझे दे रखा था, ए का मान मैंने यहां से लिखा, प्लस 2 आई यानी कि तत्समक, यानी कि विकर्ण के रूप में एक 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 हमें लिख लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अवयव के एड्रेस के अनुसार उनको जोड़ेंगे, घटाएंगे। देखिए 21 ऐसा का ऐसा ही, 6 पंजे की 30, वो भी माइनस के चिन्ह के साथ, तो माइनस का 30 यहाँ से, 7 कमा 7 यहाँ से, और 2 एकम 2 यहाँ से। यहाँ पर भी 0 है तो मैंने 0 उतार लिया, 6 का 0 में गुणा किया तो माइनस का 0 हो गया, 7 का 0 में गुणा किया तो प्लस का 0, और 2 का 0 में गुणा किया तो 0। फिर यहाँ देखता हूं मैं 34, तो मैंने 34 यहाँ से लिख लिए, 8 6 48, माइनस के 48 यहाँ से हो गए, 7 दूनी 14, प्लस के 14 यहाँ से हो गए, और 2 का 0 में किया तो 0। इस प्रकार से मैंने यहाँ का अवयव उठाया, यहाँ यहाँ और यहाँ का अवयव, इसको मैंने यहाँ लिखा, फिर यहाँ का और यहाँ का अवयव मैंने यहाँ लिखा। इस प्रकार से मैं अपने अवयव उनके स्थान पर लिखता चला गया, जो गुणा करने के लिए राशि दी गई उसका गुणा करने के बाद, पहले मैंने गुणा किया, फिर उसके बाद में उनको आपस में क्या कर लिया, जोड़ घटा लिया। तो हम देखते हैं कि 21 और 7 29, 21 और 7 28, 28 और 2 30, और 30 में से 30 गए तो 0। यहाँ सब मान 0 थे तो मैंने 0 ही लिख दिया। इसको देखते हैं, 34 में 14 जोड़ते हैं तो 48, और 48 में से 48 चले गए तो 0। यहाँ 12 में से 12 गए तो 0। 8 और 14 कितने हो गए, 22 और 2 हो गए 24, 24 में से 24 गए तो भी 0। 23 और 7 30 में से 30 गए तो भी 0। सब में आपस में जब मैं इनको जोड़कर घटाया तो सबके मान 0 0 0 0 0 0 0 0 प्राप्त मुझे हुए। अर्थात ये कैसा समुच्चय, रिक्त समुच्चय, यानी कि इसका मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हमें 0 उसका आंसर प्राप्त हो गया। आते हैं 17वें प्रश्न पर। 17वां प्रश्न है हमारा, a बराबर 3 - 2 4 - 2 का एक अवयव आपको दिया गया है, और साथ ही दिया गया है कि a का वर्ग बराबर ka - 2i। तो क्या करना है आपको, जो इसमें k दिया गया है, इस k का आपको मान ज्ञात करना है। k इज क्वेश्चन मार्क, कि k का मान क्या रहेगा, जो यहाँ पर k दिया गया इसका मान। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं a का वर्ग निकालूंगा, यानी कि a स्क्वायर का मान हम निकालेंगे। तो वो कैसे हमें प्राप्त होगा, इसके लिए आप a गुणित a करेंगे, a का कितनी बार, 2 बार आप गुणा करेंगे तो a का वर्ग आपको प्राप्त होगा। 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2 कैसे होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 का 3 में गुणा किया, 3 3 9, 2 का 4 में गुणा किया, 2 चुके 8 यानी कि माइनस के 8। फिर 3 का -2 में गुणा किया, 3 दूनी 6 तो माइनस का 6, -2 का -2 में तो प्लस का 4। ठीक है, दूसरी पंक्ति लेते हैं, 4 का 12 में किया, 4 3 12, और 4 दूनी 8 यानी कि माइनस का 8। फिर 4 का -2 में किया, 4 दूनी 8, माइनस का 8, और -2 का -2 में किया तो प्लस का 4। 9 में से 8 गए तो 1 बचे, 6 में से 4 गए तो माइनस के 2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 12 में से 8 गए तो 4 बचे, -8 में से 4 गए तो
माइनस के 4 बचे। ठीक है, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर का मान। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i हमें दे रखा है। ए स्क्वायर का मान हम ऐसे ही लिख देते हैं, के का मान हमें पता नहीं है, ए का मान हमें पता है 3 - 2 4 - 2। ठीक है, -2i, आई का मान क्या रहेगा 1001। देखिए सामने वाले अवयव किस रूप में दिए गए हैं, किस ऑर्डर में दिए गए हैं, उसी प्रकार आई भी अपने ऑर्डर में चला जाता है। अगर यहाँ पर 3/3 का होता तो मैं यहाँ पर आई का मान भी 3/3 में ही लिखता। अब हम देखेंगे कि इधर का मान है ना एज इट इज चल रहा है, लेकिन इधर क्या है, के का मैंने अंदर गुणा कर दिया, 3k - 2k 4k - 2k -2 का अंदर गुणा कर दिया तो 2002। ठीक है, इधर माइनस का चिन्ह है, मैं दोनों अवयवों को मिला देता हूँ, 3k - 2 है ना, -2k के साथ -0 करेंगे तो -2k ही रहेगा यहाँ तो है ना, 4k के साथ भी 4k ही रहेगा, और -2k - 2 तो -2k - 2 मैंने लिख दिया, दोनों अवयवों को मिला दिया। मतलब अब क्या होगा, 1 के बराबर क्या रहेगा 3k - 2, यानी कि 3k - 2 बराबर 1। 2 को उधर लेकर चले गए तो 1 + 2 हो गए, यानी कि 3 हो जाएंगे, और 3/3 हो जाएंगे तो k का मान क्या हो जाएगा 1। या तो आप इसका इसके साथ मान निकालेंगे तो भी k का मान 1 ही आएगा है ना, अगर इसका मान इसके साथ निकालेंगे तो भी 1 ही आएगा, यानी कि किसी भी के भी साथ आप k का मान निकाल लीजिए, किसी के बराबर आप मान रखकर k का मान निकालें, आपको k का मान क्या आने वाला है 1 आने वाला है, अर्थात k का मान सीधे सीधे से पता चल रहा है k का मान 1 यहाँ पर होगा है ना। किसी भी प्रकार से आप इसको निकाल लीजिए है ना। मैं आपको एक और निकाल के बता देता हूँ, जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पर एक 4 = 4 -2 के बराबर -2 के लेंगे तो -2 के बटे -2 चले जाएंगे। 4 के बराबर में क्या ले लेते हैं हम, 4 के ले लेते हैं तो ये 4 कहाँ चला जाएगा इस 4 के बटे में, तो भी आपका मान के बराबर क्या आने वाला है 1। इसके बराबर इसको रख दीजिए, इसके बराबर इसको, इसके बराबर इसको, या इसके बराबर इसको रख दीजिए, आपका मान कितना आने वाला है, हमेशा 1 ही आने वाला है, अर्थात k का मान कितना है 1 है। आज हमारा 17वां प्रश्न है ना, पार्ट नंबर 5 में रहा। पार्ट नंबर 6 है ना, प्रश्नावली 3.2 का अंतिम पार्ट रहेगा जो हम कल बनाएंगे, और कल आपको पार्ट नंबर 6 मिल जाएगा।